साथ में आज यहाँ समाचार 27 में हमारे साथ यहाँ पे जो मौजूद है ये कांग्रेस के वरिष्ठ नेता है राजेश सिंह आर्य जी। उनसे भी जानते हैं, जैसे कि वो कल अपने पूरे 40 वार्डों में उन्होंने भ्रमण किया। तो 40 वार्डों में किस हाँ, राजेश सिंह आर्य जी, आपका स्वागत है समाचार 27 में। जैसे कि आपने देखा होगा कि कल आप सभी 40 नगर निगम सभी 40 वार्डों में घूमे, तो क्या कुछ देखने को क्या मिला? मैं कल जो यहाँ पर नगर निकाय के चुनाव हुए, नगर निगम कोटद्वार के, इसमें मेरे को ऐसा लगा कि जो मतदान धीमी गति से चला और शाम तक ऐसा महसूस हो रहा था कि मतदाता अपने स्थान से हटेंगे, लेकिन वो चीज़ देखने को नहीं मिली। मतदाता बिल्कुल रात तक, महिलाओं की लंबी कतारें, और विशेषकर जो हमारा आर्मी का मतदाता है वो भी बिल्कुल रात तक, यानी कि रात के कई बूथों पर 11 बजे तक पेटियां बंद हुई हैं और मतदाता बिल्कुल, महिला मतदाता अपनी लाइन पर खड़ी थी। लगता है कि अब के बार कुछ कोटद्वार नगर निगम के अंदर कुछ नया भी हो सकता है, इसके भी संकेत दिखने को मिल रहे हैं। जैसे जैसे कि यहाँ से जो आपकी जो कांग्रेस पार्टी जो प्रत्याशी रही है, जो मेयर की यहाँ से रंजना रावत जी, वहीं भाजपा से यहाँ पे जो पूर्व विधायक शैलेंद्र रावत जी हैं, तो दोनों के कद किस रूप में देखते हैं? जो यहाँ पे जो भारी भरकम जो 66% मतदान हुआ है, और 66% मतदान में लगभग पिछली बार की अपेक्षा की बात की जाए 10,000 मतदाता इसमें बढ़े हैं। तो 10,000 मतदाता जो बढ़े, उसका लाभ किसको मिलेगा इनमें? मैं जो 10,000 मतदाता बढ़े हैं, इनका तो लाभ अगर देखा जाए तो यहाँ पर जितने भी प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, विशेषकर राष्ट्रीय दलों के प्रत्याशियों को ज़्यादा लाभ मिलेगा। और जहाँ तक मतदाता बढ़ने का सवाल है तो ये संख्या बढ़ जाती है। और आपका जो कहना है कि यहाँ पर शैलेंद्र रावत जी और रंजना रावत जो दो प्रत्याशी थे, इनके कद के बारे में अगर मैं बताऊं तो रंजना रावत के पास खोने के लिए कुछ नहीं है और वो पहली बार इस बड़े पद के लिए नामित हुई हैं और प्रदेश संगठन ने जो उन पर विश्वास किया है, कोटद्वार नगर निगम की महिला मतदाताओं ने इसका बड़ा स्वागत किया। और जहां तक शैलेंद्र जी की बात है तो शैलेंद्र जी राजनीति के पुराने एक समझदार व्यक्ति हैं और जहां तक पार्टी का अपना मानना है तो पार्टी ने उन पर विश्वास जताया। लेकिन क्योंकि जो उन्होंने अभी जो कांग्रेस से भाजपा में गए, भाजपा के लोगों ने कितना विश्वास किया होगा उन पर, क्या सब लोगों ने मिलकर काम किया होगा, ये 25 तारीख को देखने को मिलेगा। जैसे कि लगातार देखा गया था, जैसे कल आप लगातार 40 वार्डों में गए थे, आप जो जो 40 वार्ड हमारे जो नगर निगम क्षेत्र के हैं, तो इनमें आपने भ्रमण किया और शायद आपने मतदाताओं से बात भी की। इसमें तो क्या अपेक्षा रही इसमें? मैंने जो अपने हिसाब से, ये मैं किसी दल की बात नहीं कर रहा हूं, जो मैंने इन 40 वार्डों में जो पूरा मैंने भ्रमण करा और मैंने जो इसका रुझान पाया, तो मुझे महिला मतदाताओं में एक नई उत्सुकता, नई जान दिखाई दी। यहाँ तक कि महिला मतदाता रात्रि के 11 बजे तक बूथों पर खड़े थे। इसका मुझे कुछ संकेत ये लगता है कि कहीं ये महिला मतदाता, अगर ये ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि एक महिला मतदाता श्रीमती रंजना रावत भी हैं जो कि मेयर की प्रत्याशी हैं, ऐसा भी हो सकता है कि महिला मतदाताओं का रुझान रंजना रावत की तरफ अगर गया होगा तो ये किसी भी बड़े दल की चूल हिलाने के लिए बहुत कुछ कर सकता है। जैसे कि खासकर दोनों प्रत्याशी देखे हैं, जैसे हम खासकर बात कर रहे हैं शैलेंद्र रावत जी की और कांग्रेस पे प्रत्याशी है रंजना रावत जी। लेकिन वहीं यहाँ पे जो तीसरे विकल्प में रूप में जो यहाँ पे जो सैनिक बहुल्य है, इसमें महेंद्र पाल सिंह रावत जी, उनको आप किस रूप में देखते हैं? देखिए, महेंद्र पाल जी सिंह रावत जी ने बीच में मीडिएटर की बहुत अच्छी भूमिका निभाई है, यानी कि वो दोनों दलों से मतदाताओं को अपनी तरफ निकालने में सफल रहे हैं। लेकिन जहां तक मेरा अपना अनुमान है, क्योंकि जो यहाँ पर कोटद्वार नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत जितने आर्मी से कनेक्टेड मतदाता यहाँ पर आते हैं, वो लगभग 80% मतदाता भारतीय जनता पार्टी का माना जाता है। इसलिए मेरा ये मानना है कि उन्होंने जो, अगर महेंद्र पाल सिंह रावत जी ने मतों को अपनी तरफ डाइवर्ट करके अगर नुकसान ज्यादा किया है, तो मेरा ये मानना है कि उनका ये नुकसान भारतीय जनता पार्टी को ज्यादा गया होगा। तो वहीं जैसे आप कह रहे हैं कि जो भारतीय जनता पार्टी को नुकसान होगा, लेकिन वहीं बात की जाए यहाँ से, तो जो कांग्रेस की जो नींव कहे जाते हैं जो माननीय सुरेंद्र सिंह नेगी जी, तो वो कहीं इस जो पूरे चुनाव से उन्होंने दूरी बनाए रखी, तो इसका कितना नुकसान इसमें कांग्रेस प्रत्याशी को झेलना पड़ सकता है? मैं इसके बारे में, देखिए, नेता से
के बड़े नेता के प्रचार में न आने से कुछ फर्क जरूर पड़ता है, ये तो सब लोगों का मानना है। लेकिन आप ये भी देखिए कि रंजना रावत जी के साथ में कांग्रेस के कोई बड़ा स्टार प्रचारक इतना कोई आया नहीं, लेकिन इसके बावजूद रंजना रावत की बैठकों में ठीक ठाक भीड़ आपने देखी होगी। अगर ये भीड़ मतदान में बदल जाती है तो फिर दूसरी तरफ आप ये देखिए कि शैलेंद्र रावत जी ने यहाँ पर प्रदेश स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक के बड़े नेताओं को बुलाया है। कई बार जब ऐसा होता है तो आम मतदाता ये समझता है कि जो व्यक्ति अपने लिए ज्यादा प्रचार करने के लिए लोगों को बाहर से बुला रहा है, ये अंदर से कहीं कमजोर तो नहीं है। इसलिए रंजना रावत जी की तरफ पलड़ा ज्यादा लोगों का रुझान बढ़ा है। बल्कि मैं स्पष्ट तौर पर इस बात को कह सकता हूं कि महिलाओं की जो लंबी कतारें मैंने देखी हैं, इतनी लंबी भीड़ मैंने इससे पहले कभी चुनाव में नहीं देखी, रात के 11 बजे तक। यानी कि स्पष्ट लगता है कि महिला चाहती थी कि अब के बार कोटद्वार के मेयर पद पर पुनः रंजना रावत को ही बिठा करके महिलाओं को विजय दिलाई जाए। तो वैसे जैसे कि आप ये कह रहे हैं कि जो महिलाओं की भीड़ है वो रंजना रावत को मिलेगा, लेकिन वहीं दूसरी तरफ जैसे देखा जाए तो जो कोटद्वार से हमारे जो विधायक यहाँ पे ऋतिक खंडूड़ी जी हैं और गढ़वाल के जो सांसद यहाँ पे अनिल बलूनी जी हैं, तो कहीं ना कहीं पूरा भाजपा होने के कारण भाजपा के जो ये नेता हैं तो उसका फायदा भी भाजपा को मिल सकता है। इसमें क्या कुछ कहेंगे? देखिए, वोट अपनी जगह पर फिट बैठ गया था और मुझे नहीं लगता कि मतलब यह है कि बाहर के बड़े नेताओं के आने से वोट कोई डाइवर्ट हुआ होगा। ठीक इसके इतर अगर रंजना रावत जी के पक्ष में कोई कांग्रेस के बड़े नेता नहीं आए, लेकिन इसके बावजूद मतलब यह है कि जनता रंजना रावत जी के साथ में देखी गई है। और जो भीड़, अपार भीड़, रंजना रावत अकेला चुनाव की कैंपेनिंग कर रही थी और जो भीड़ उनके साथ में आ रही थी वो भीड़ कोई बनावटी भीड़ नहीं थी, बल्कि वो भीड़ मतदाताओं की भीड़ थी। इसलिए आप इस संकेत को भी दूसरे दल के लिए खराब मान सकते हैं। यहाँ पर आने वाला कल जो रिजल्ट आएगा वो कुछ बदला हुआ रिजल्ट भी आ सकता है, इसके लिए सबको सावधान रहना चाहिए। जैसे कि देखा जाए जो परिणाम है, कल 25 तारीख को सारे परिणाम सबके सामने आ जाएंगे और जैसे कि सबके किसके भाग्य में सत्तासीन कौन होता है ये तो कल सबको पता चल ही जाएगा। लेकिन वहीं आप खासकर जिस तरह से आप कांग्रेस के नेता हैं तो कांग्रेस की जीत को कितना सुनिश्चित मानते हैं? लगभग कितनी मतों से यहाँ से कांग्रेस प्रत्याशी जीत हासिल कर सकते हैं? मैं यहाँ पर जहां तक कांग्रेस की जीत की बात है, अब मतदान हो चुका है। मैं कोटद्वार विधानसभा के पूरे क्षेत्र में मैंने भ्रमण किया है। मैंने जनता की जो रुझान मैंने देखा है कांग्रेस के प्रति, यानी कि कांग्रेस से भी ज्यादा मैं रंजना रावत के प्रति कह सकता हूं। एक महिला प्रत्याशी के साथ में जो जनता का हुजूम चल रहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि ये मत में बदला होगा और अगर ये मत में बदलता है तो मैं 200% कल यहाँ पर कांग्रेस की जीत के प्रति आश्वस्त हूं। तो लगभग अंदाजन फिर भी कितना आंकड़ा मानते हैं जीत का जो होगा? अंदाजन कितनी संख्या? मेरा अपना ये मानना है कि रंजना रावत 30,000 वोटों से ऊपर मतदान रंजना रावत को हुआ होगा। अगर ये 30,000 होता है तो ये जीत के लिए हमारे लिए बहुत काफी है। और मैं ये मानता हूं कि अगर ये जीत हुई होगी जैसे हम आश्वस्त हैं, तो कम से कम 3 या 4 हजार से हम दूसरे दलों से ऊपर हैं। और हमारे साथ में राजेश सिंघानिया जी कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं और लगातार ये आप फील्ड में सक्रिय रहते हैं, कांग्रेस को मजबूती करने का काम करते हैं। लेकिन उन्होंने भी अपना जो समर्थन बताया है कि कांग्रेस जो यहाँ से प्रत्याशी है मेयर की रंजना रावत, वो भारी मतों से लगभग जीत